Good morning, all of you. Today I am discuss about फाइनेंस कमीशन। ये आपका पॉलिटी सेशन का एनसीईआरटी वन लाइनर का है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो वित्त आयोग हो गया फाइनेंस कमीशन। तो वित्त आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का स्ट्रक्चर कैसे है। तो अध्यक्ष सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति, जो इसके अध्यक्ष जो बनते हैं ना वित्त आयोग के, तो वो वही बनते हैं जो सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाले होते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं इनके कौन कौन से सदस्य बन सकते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता को रखता हो। सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति। आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति, जो आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति। तो ये चार दिए हुए हैं, इन्हीं चारों में से कोई एक जो है अध्यक्ष बनेगा। ठीक है। फिर कहता है आपका कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है। वित्त आयोग द्वारा, इसको जूम कर देते हैं, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है। तो भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है। भारत का राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो आर्टिकल 280। जो वित्त आयोग है फाइनेंस कमीशन, आपका आर्टिकल 280। ठीक है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। तो 5 वर्षों के लिए होता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। तो भारत के जो वित्त आयोग अब तक बन चुके हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग। जो पहला बना था आपका केसी नियोगी। ठीक है। गठन कब हुआ था। 1951 में। तो इनका टेन्योर कब से रहा था। 1952 से 57। सेकेंड जो बने थे 1956 में के संथानम, और इनका जो टेन्योर था 1957 से 1962। तो अब याद क्या रखना है कि पहला थे केसी नियोगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी इस तरीके से तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है। 15वां जो 2017 में बने थे एन के सिंह, 2020-21 से 21-26। ठीक है। एन के सिंह, इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया था, तो आप ये देख सकते हैं। टोटल आपका 15वां अभी तक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होती है। तो वित्त आयोग की। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होती है। तो वित्त आयोग की। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। ठीक है ना। वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। केंद्र एवं राज्य के मध्य फिस्कल विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है। तो वित्त आयोग। ठीक है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय फिस्कल विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है। तो वित्त आयोग। केंद्र की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान ग्रांट देने वाले सिद्धांतों के अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण अथॉरिटी करता है। तो आपका वित्त आयोग। ठीक है। केंद्र की समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान ग्रांट देने वाले सिद्धांतों के अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण अथॉरिटी करता है। तो आपका वित्त आयोग। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की केंद्रीय नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। ठीक है। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। आगे है आपका कि भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान ग्रांट इन एड्स को कौन विनियमित करता है। तो आपका वित्त आयोग। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान ग्रांट इन एड को कौन विनियमित करता है। तो वित्त आयोग।
अब 15वें वित्त आयोग की संरचना कैसे हुई है, तो NK सिंह अध्यक्ष हैं, शक्तिकांत दास सदस्य रहे, डॉक्टर अनूप सिंह सदस्य पूर्णकालिक, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी सदस्य अल्पकालिक, डॉक्टर रमेश चंद्र सदस्य पूर्णकालिक, अरविंद मेहता सचिव और अजय नारायण झा सदस्य पूर्णकालिक। ठीक है, तो एक और लाइन है ये, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष KC नियोगी थे। ठीक है, तो ये अब मैंने बताया था यहाँ कि पहला जो गठन 1951 में हुआ था KC नियोगी, और इनका जो कार्यकाल था आपका 1952 से 57। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। फाइनेंस कमीशन से इतना ही था आपका। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा वो आएगा आपका नीति आयोग। ओके।